कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान बचाओ अभियान का आज अम्बाला शहर के ओरियन बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी नेताओं ने पहलगाम में शहीद हुए सभी नागरिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी। जनसभा में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर करारा हमला बोलते हुए लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और कार्यक्रम के आयोजक अम्बाला शहर के विधायक व पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह ने जल संकट, संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति और जन अधिकारों को लेकर भाजपा की दोहरी नीतियों को घेरा। सभा में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर सवालों की बौछार करते हुए कहा, हरियाणा की दोहरी इंजन सरकार पर पंजाब का एक ही इंजन भारी कैसे पड़ गया? अगर चंडीगढ़ वाला इंजन बंद है तो दिल्ली वाला इंजन पानी क्यों नहीं खींच पा रहा? उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि SYL नहर जैसे अहम मुद्दे पर भाजपा सरकार का ढुलमुल रवैया ही हरियाणा के किसानों की बदहाली का कारण बना हुआ है। उन्होंने हुड्डा ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हुए कहा कि सभी सांसदों को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने का समय लिया जाए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, हम पिछले 9.5 साल से प्रधानमंत्री से मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार सिर्फ झूठे वादों की गाड़ी चला रही है, पटरी पर कोई काम नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने अपने संबोधन में संविधान की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा, देश में अघोषित आपातकाल जैसा माहौल है, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को गिराया जा रहा है और नफरत की राजनीति का बोलबाला है। आज वही लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं जिन्होंने कभी इसकी प्रतियां जलाई थी। उदय भान ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान के माध्यम से सबको बराबरी का अधिकार दिया, आज उसी की मूल भावना को कुचला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी और जनता को जागरूक कर इस तानाशाही सोच के खिलाफ खड़ा करेगी। पूर्व मंत्री और अम्बाला शहर के विधायक चौधरी निर्मल सिंह ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जो सरकार हरियाणा का पानी पंजाब के चरणों में बहा रही है, वह अब हरियाणा के हक पर मगरमच्छी आंसू बहा रही है। भाजपा का हर वादा सिर्फ भाषाओं तक सीमित है, जमीन पर कुछ नहीं है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, पानी पर सियासत करने वाली भाजपा अब खुद राजनीतिक प्यास से सूख रही है। यह सरकार ना पानी बचा सकी, ना भरोसा और ना ही संवैधानिक मर्यादा। चुपचाप पंजाब के आगे झुक जाने वाली सरकार को हरियाणा की जनता जल्द जवाब देगी। इस अवसर पर जनसभा में मुख्य रूप से विधायक पूजा चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष रामकृष्ण गुज्जर, पूर्व विधायक जसबीर मलोर, ब्रह्मापाल राणा, अशोक मेहता, जाकिर हुसैन, ईश्वर सिंह सांगवान, मक्खन सिंह लबाना, गुरदेव सिंह गरनाला, राजविंदर कौर सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। और कानून मंत्री बनाया गया तो उन्होंने ये संविधान लिखा जिसमें एक सेक्युलर जो है संविधान में दिया और सबका ख्याल रखा गया। उसमें इसका प्रावधान था। पीछे इन्होंने कहा कि हम 400 एंट्री ले लो तो हम इसको बदल देंगे। जब उन्होंने लोगों का मूड स्मेल किया तो बदल गए और उसमें से नीति पड़े। अब फिर ये उनकी हर संस्था में सामाजिक में धार्मिक में दखल पड़ता जा रहा है। आज उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। विधानसभा में बहुत नज़दीकी चुनाव रहा। भाजपा में यंत्र मंत्र तंत्र और सभी तरह के जो भी सत्ता का दुरुपयोग, शानदान भेद, किसी तरीके से मैनेजमेंट के माध्यम से सरकार बनी है, जन भावना से सरकार नहीं बनी। क्योंकि वो वही हरियाणा ने लोकसभा में उनको हराया। तो हमारा पहले दिन से हमारा कहना है, ये जन भावना से सरकार नहीं है, जन भावना की नींव पे नहीं टिकी हुई सरकार, ये मैनेजमेंट की नींव पे टिकी हुई सरकार है। और इसीलिए बराबर का विपक्ष है, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और इस सरकार हर वर्ग की लड़ाई सरकार के समक्ष लड़े। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ शॉर्ट में क्योंकि सारी बात अध्यक्ष जी ने कही दी है, वाटर की जहाँ तक बात है, पानी की बात है, पानी के विषय पे हमने सर्वदलीय बैठक में पूरा समर्थन किया कि सरकार कोई भी कदम उठाए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है, कोई भी कदम उठाए हरियाणा के हितों की रक्षा करने के लिए। लेकिन जैसे अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया कि कहीं ना कहीं आज जो स्थिति बनी है, जल संकट बना है, उसके लिए भाजपा सरकार का नकारापन जिम्मेदार है। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में हरियाणा के जो अधिकारी लगने चाहिए थे, SC मंगल सर्कल हरियाणा से लगता है हमेशा, वो नहीं आज के दिन कोई अधिकारी है। मेंबर इरिगेशन भाखड़ा बोर्ड में वो हरियाणा का लगता है, वो नहीं है। सेक्रेटरी हरियाणा का लगता है, वो नहीं है। तो हमारे अधिकारी नहीं है पिछले
कई वर्षों से, कई तो ऐसे थे कि इन दिनों में 10-10 साल से अधिकारी नहीं है, तो पिछले 7-8 साल से नहीं अधिकारी। तो जब अधिकारी नहीं हरियाणा के हमेशा होते हैं वहाँ पर, तो हरियाणा के हितों की अधिकार की रक्षा वहाँ कौन करेगा? और क्यों अधिकारी नहीं नियुक्त किए गए, इसके लिए केवल जिम्मेदार है तो प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार जिम्मेदार है। बहरहाल इनका नकारापन जिम्मेदार तो है, लेकिन फिर भी हम प्रदेश हित में, प्रदेश के जल हित को सुरक्षित करने के लिए सरकार के साथ मजबूती से खड़े। सरकार जो करना करे, हम पूरी तरह सरकार के साथ हैं। लेकिन हमारी मांग भी एक, ये डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में और चंडीगढ़ में 2-2 इंजन हैं। डबल इंजन की सरकार, अगर चंडीगढ़ का इंजन काम नहीं कर रहा तो दिल्ली के इंजन से पानी खींचे हरियाणा की। सिंगल इंजन की जो है, पंजाब का सिंगल इंजन इनके डबल इंजन पे भारी कैसे पड़ रहा है? लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनाई है देश में। उनकी जिम्मेदारी है कि हरियाणा के जलों के हित को सुरक्षित करे। ये हमारी मांग है कि अगर नहीं कर पा रहे तो तुरंत एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। पंजाब विधानसभा का सत्र बुला रही है दबाव बनाने के लिए। हरियाणा का विधानसभा का सत्र, हमने सर्वदलीय बैठक की मांग करी थी हुड्डा साहब ने, उन्होंने बुलाई सर्वदलीय बैठक। मगर दूसरी मांग थी हमारी कि विधानसभा का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही हरियाणा सरकार? तुरंत हरियाणा में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है, जो 2016 से चल रही है, जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, समय लो आप देश के प्रधानमंत्री जी से समय लो, जल संसाधन मंत्री जी से समय लो, हरियाणा के सभी सांसद, 2 मौजूद हैं अभी आपके समक्ष, हम सारे 15 के 15 सांसद चले हरियाणा के, लोकसभा राज्यसभा के सारे सांसद मिला के आप लो समय। मुख्यमंत्री जी किसने रोका? और उस समय खट्टर साहब ने हमें कहा था कि जल्दी समय लेंगे SYL पे, मगर समय नहीं मिला। लगभग 10 साल होने जा रहे हैं, 9.5 साल हो गए, समय नहीं मिला। तो क्या ये समय नहीं लेते ऊपर वालों से, या इनके ऊपर वाले समय देते नहीं? क्योंकि जैसा आप कह रहे हो कि बीजेपी, पंजाब वाली बीजेपी, तो पंजाब वाली बीजेपी वालों का स्टैंड उनकी सरकार के साथ संवैधानिक रूप से वो गलत है, लेकिन स्टैंड वो ले रहे। तो कहने का मतलब, तो मगर देश में सरकार है तो इन्होंने अभी तक टाइम क्यों नहीं दिया? हमारी मांग है कि टाइम मिले। आज सारे सांसदों की तरफ से, विपक्ष के सांसदों की तरफ से हम लोग यहाँ पे मांग, हमने भी समय लिया है, 4 हमारे 5 सांसदों ने, जो जल संसाधन मंत्री हैं, कांग्रेस से 5 सांसदों ने, हमने टाइम निकल लिखवाया था, हमें टाइम नहीं मिला उनसे। जो CR पटेल जी हैं, CR पाटिल जी जो हैं गुजरात से हैं, उनसे हमने समय मांगा था। उन्होंने कहा कि अभी 1-2 दिन के बाद देंगे। तो इस दौरान सर्वदलीय बैठक हुई, तो समय हमने भी मांगा है, लेकिन हमारी मांग मुख्यमंत्री जी ने समय, जब सर्वदलीय बैठक में एक फैसला हो गया कि सब एक है, एक होकर लड़ाई लड़ेंगे, कम से कम ऊपर वाले इंजन के पास जाके हम अपनी बात तो रखें। मगर ये 2016 में जो फैसला आया था SYL का, तब से लेकर आज तक समय नहीं मिला। कहाँ पेंडिंग है? वो हरियाणा चंडीगढ़ में ही पेंडिंग है या दिल्ली में पेंडिंग है? तो बताया जाए। संविधान बचाओ कार्यक्रम रहा सर। देखिए जी, संविधान पर तो शुरू से निगाह है इनकी, और जब इस बार चुनाव लड़ना शुरू किया तो ये कह के किया था कि 400 मेंबर दे दो, हम संविधान बदल देंगे। ये पहले दिन से इसके विरोधी हैं। भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ और संविधान के खिलाफ जाके उन्होंने देश से प्रचार किया था जब ये बना था, और उनके पुतले जलाए थे। कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। पानी हमारा अधिकार है, हम लेके रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत अम्बाला से की है सर, क्या कुछ कार्यक्रम किस तरीके का रहा है? बहुत शानदार लोगों का रिस्पांस मिला है, और सभी कार्यकर्ताओं को संविधान के ऊपर जो चोट की जा रही है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, उसको एजुकेट करने की बात है, और उसको हमारे मिशन को घर घर तक पहुंचाने का ये लक्ष्य है कि घर घर तक पहुंचे। और इस सरकार के जो कायाकल्प है, जिस तरह से ये संविधान विरोधी काम कर रही है, जिस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ ये काम कर रही है, जिस तरह से आज जो संवैधानिक संस्थाएं जो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो स्थापित की गई थी, आज उनकी क्रेडिबिलिटी पर आज प्रश्न लगा हुआ है। जुडिशरी में कोई नहीं मानता इनको, तो ये जुडिशरी को भी आंख दिखाते हैं। जो इलेक्शन कमीशन है वो बिल्कुल इनकी उंगली पर नाच रहा है। उसी तरह से जो ED हो, CBI हो, ये संविधान को
सुरक्षित रखने के लिए ये जो निष्पक्ष ये संस्था खड़ी की गई थी, लेकिन आज उन पर भी प्रशंसन लगा हुआ है इनके गलत निर्णयों से। और ये यहाँ अब पहलगाम में हो रहा है। पहलगाम में आज 13 दिन हो गए, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं और ये जिम्मेदारी नहीं फिक्स करी कि भाई जिम्मेदार कौन था वहाँ पर। जो सिक्योरिटी लैप्स जो हुआ है, क्यों वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी, और ये क्या चाइना से इतने क्यों डरे हुए हैं? चाइना के सामने वो 4000 किलोमीटर चाइना कब्जा कर गया, उनके सामने तो म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं। और यहाँ पर जो है बिल्कुल पूरी तरह से अब तक भी कोई स्टैंड नहीं ले रहे। सर, जल विवाद पंजाब चल रहा है और भाजपा यहाँ मांग कर रही है कि पानी दिया जाए, पर पंजाब में प्रदेशाध्यक्ष भाजपा पानी नहीं देंगे। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा मांग करिए। भाजपा काहे की ट्रिपल इंजन की सरकार है, अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती। ये नूरा कुश्ती चल रही है। आम आदमी पार्टी को तो ये है कि अभी राजनीतिक कारणों से मुझे पता है कि किस तरह से उन्होंने किसानों के साथ में, इन दोनों ने, आम आदमी पार्टी ने और बीजेपी ने, जिस तरह से आपके यहाँ अम्बाला बॉर्डर पे किस तरह से दुर्व्यवहार किया, किस तरह से उनको लाठी डंडे ठंडे पानी की बौछारें, क्या कुछ नहीं, रबड़ बुलेट की फायर, किस तरह से अपमानित नहीं किया हर तरीके से। तो अब ये जो किसान जो नाराज है उनको ये आंखों में धूल झोंकने के लिए ये इस तरह का ये जो मान साहब है ये उसमें लगे हुए हैं। भाई ये पानी कैसे रोक सकते हैं? जो पानी अवेलेबिलिटी है उसका ये 22.45% अधिक ये लेते रहे, 22.45% ये अधिक लेते रहे अवेलेबिलिटी से। और हरियाणा को 7.68 मिला है, हरियाणा को तो 7.68% और इनको 22.45% एक्सेस मिला है। और ये पानी जो है जो हरियाणा को मिल रहा है, इसमें 500 क्यूसेक तो पंजाब को ही देना पड़ता है, हमें 800 क्यूसेक राजस्थान को देना पड़ता है, 500 क्यूसेक दिल्ली को देना पड़ता है पीने के पानी के लिए। हमारे पास पानी कहाँ है? तो हमें रेगिस्तान बनाना चाहते हैं हरियाणा को। हरियाणा के किसान के साथ ये बेइंसाफी नहीं होने देंगे। सर, संविधान बचाओ कार्यक्रम की शुरुआत की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पूरे ये देशव्यापी कार्यक्रम है हमारा कांग्रेस पार्टी का, और इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में जो आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, जिसके कार्यशैली के अनुसार संविधान पे 74वें वार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, संविधान को तार किया जा रहा है। सामाजिक अधिकार जिन वर्गों के हैं, चाहे वो जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन का अधिकार हो, जो हरियाणा के अंदर जैसे उदाहरण आपने देखा है HKRM में बिना रिजर्वेशन के कच्ची भर्तियां सरकार करा रही है, तो हर वर्ग के जो अधिकार संविधान में सुरक्षित है उन पे भी प्रहार किए जा रहे हैं। जो संविधान की मूल भावना है उसको भी कुचला जा रहा है। इन बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर देशव्यापी एक हमारा अभियान है, जिसके माध्यम आज अम्बाला के अंदर ये हमने जो कार्यक्रम, एक सफल कार्यक्रम किया गया अम्बाला में। मैं बधाई देना चाहता हूँ निर्मल सिंह जी को, हमारे भाई वरुण जी को, हमारी बहन पूजा जी को और सभी साथियों को अम्बाला के, इन्होंने आज इतना अच्छा सफल कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। पंजाब जल विवाद लगातार जारी है, क्या कुछ उसमें हमारी एक ही मांग है उसमें कि हरियाणा का हक हरियाणा को मिले, और कल सर्वदलीय बैठक में पूरा साथ हमने हरियाणा की सरकार को दिया कि भाई आप जो इसमें फैसला लेना चाहें ले, हम आपके साथ देंगे। लेकिन केवल पंजाब को कोस के भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारी से भी नहीं बच सकती, क्योंकि भाजपा सरकार के नकारापन की वजह से स्थिति उत्पन्न हुई है। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में जो सदस्य होने चाहिए थे, एक इरिगेशन का मेंबर होना चाहिए हरियाणा से, जो हमेशा होता था, 10 साल से वो मेंबर नहीं। चीफ इंजीनियर वहां पंजाब से आते हैं, लेकिन जो इरिगेशन सर्कल का SC है वो हरियाणा का नियुक्त होता है, वो भी 7-8 साल से SC भी नियुक्त नहीं हरियाणा के, हरियाणा को ये अधिकारी नहीं वहां। तो आज ये स्थिति बनी, कहीं ना कहीं आज स्थिति के लिए कटघरे में हरियाणा की भाजपा सरकार की कार्यशैली भी बहरहाल, फिर भी इस मौके पे हमने कहा कि हम पूरी तरह सरकार के साथ हैं। ये डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन चंडीगढ़ में है लेकिन एक इंजन दिल्ली में भी है। तो ये अपना डबल इंजन की सरकार का जो दिल्ली का इंजन है उससे पानी खींचे हरियाणा का, क्योंकि देश में तो सरकार भाजपा की है, कहीं ना कहीं ये पावर मिनिस्ट्री के अंदर है, वहां भी हमारे हरियाणा के ही मंत्री मनोहर लाल जी वहां मंत्री है। तो देश की सरकार इसका संज्ञान ले। पंजाब सरकार जो ये कर रही है, ये
जो है संवैधानिक नहीं है। जो इस तरह के बयान पंजाब सरकार के माध्यम से आ रहे हैं, पंजाब की स्टैंड की हम निंदा करते हैं और पूरा हरियाणा एकजुट है, हरियाणा का अपना हक का पानी लेगा। सर, जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है, जो अम्बाला से पूर्व विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, लगातार उद्घाटन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खुले मन से भी उद्घाटन को मैं ही करूँगा। कहीं ना कहीं लोगों के फैसलों को ठेंगा दिखाने का भी होता है। ये पूरी तरीके से असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक इस तरह का प्रचलन, ऐसा कार्यशैली है। ये पहले भी हमने देखा था, रोहतक में भी ये देखी सेम चीज जो अम्बाला में हुई। वहां पे जो हारे थे और जीते वहां पे बत्रा साहब थे, हारे थे ग्रोवर साहब, लेकिन वो उसी तरीके की कार्यशैली वहां पे भी हमने देखी थी। उस समय भी पूरी कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी, हमारे विधायक दल ने लड़ाई लड़ी थी। अम्बाला में भी इस तरह की कार्यशैली को रोकने के लिए पूरी कांग्रेस एकजुटता से लड़ाई लड़ेगी। हम इस तरह के असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कार्यशैली को, जो लोगों ने जिनको अस्वीकार कर दिया है, वो लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो ये तो जो है, मैं समझता हूँ कि आज जनता भी इस पे प्रश्न चिन्ह उठा रही है और विपक्ष भी जो है इस प्रकार की कार्यशैली को विपक्ष भी स्वीकार नहीं करेगा। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।